task is to find the frequency of each element in the array using single loop. So basically हमें यहाँ पे हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी प्रिंट करानी है यूजिंग सिंगल लूप. ओके, सो हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विद द नेम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज द ऑब्जेक्ट, और ये एज ए डिक्शनरी काम करेगा. तो इसके अंदर हम हर एक एलिमेंट एज ए की ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू एज ए फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे. तो सबसे पहले हम एक लूप चलाते हैं, एंड इस लूप में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि अगर उस फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट एज अ की अवेलेबल नहीं है तो हम उसे इंसर्ट करवाएंगे. तो मान लो अगर फर्स्ट एलिमेंट इज 1, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस फ्रीक्वेंसी एरे में, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो हम उसे इंसर्ट कराएंगे विद द वैल्यू ऑफ 0. ओके, एंड जब भी हमें उसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, इट मीन्स हमारे पास वो एलिमेंट तो अवेलेबल है, राइट. तो अगर कोई भी एलिमेंट अवेलेबल है बट उसकी वैल्यू यहाँ पे तो 0 हो चुकी है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे एट द एंड, हम ये जो एलिमेंट रहेगा, जो इसकी वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू को +1 कर देंगे. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मान लो अगर एलिमेंट 1 है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ 1, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 अवेलेबल है क्या, तो हमें अवेलेबल मिलेगा यहाँ पे. उसके बाद में उसकी वैल्यू जो रहेगी, मान लो अगर उसकी वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल 0 है तो हम उसे इंक्रीमेंट कराएंगे 1 से. अगर वो सेकेंड टाइम आता है तो वो 2 हो जाएगा. ऐसे करते करते हमारे पास हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल जाएगी. तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो नॉर्मल एरे है वो प्रिंट कराते हैं, जिससे जिससे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट डुप्लीकेटेड थे या फिर उसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी थी. एंड यहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसी है उसे प्रिंट कराते हैं. तो यहाँ देख सकते हो ये जो नॉर्मल एरे था इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे. लाइक ये जो 1 है ये 3 टाइम्स आ रहा था, तो हमने यहाँ पे वही प्रिंट हो रहा है, जो 1 है वो 3 टाइम्स है, जो 2 है वो 3 टाइम्स है, जो 3 है वो 1 टाइम है.